बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन के लॉज पढ़े और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो हमारे पास फोर्स को हमने देखा कि फोर्स के क्या रिलेशनशिप हैं, किस तरह से हम फोर्स को डील करते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करती है, फोर्स का रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ क्या है, मास के साथ क्या है। F इज़ इक्वल टू एम ए, ये आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ था। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स, जैसा कि हमने वेक्टर्स के बारे में ये बात पढ़ी कि ऐसी चीज़ें जिनको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड की, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये दो क्वांटिटीज़ मिलके जो नई चीज़ बनाती हैं वो हमारे पास वेक्टर्स को हम जानते हैं जिस तरह सिंबॉलिकली डिफरेंट वे में इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सपोज एक वेक्टर ए है, उसको हम ऊपर बार लगाकर, एरो का निशान लगाकर, उसको बार लगाकर या उसको बोल्ड कर भी लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर का सिंबॉलिकल फॉर्म था और हम पढ़ चुके हैं कि किसी वेक्टर को शो करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन, उसके आगे एरो हेड लगा दिया जाए तो ये जो लाइन की लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड है और जहाँ पर ये वेक्टर है वो इसका डायरेक्शन। तो वेक्टर्स के अंदर ये दो चीज़ें लाजमी हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हम लेट्स सपोज दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनको जमा कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ऐड देम। बात एक सिंपल सी ये है कि वेक्टर्स को हम सिंपल वे में ऐड नहीं कर सकते, बल्कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें एक रूल की ज़रूरत है। जिस तरह स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं वैसे वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक रूल डिफाइन है जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। तो आज हम हेड टू टेल रूल के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर्स अगर दो क्वांटिटीज़ हैं उनको जमा करने के लिए ये रूल किस तरह से काम करता है, जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हेड टू टेल रूल हमारे पास एक ऐसा रूल है जिसमें फ़र्ज़ करें एक वेक्टर हमारे पास ए है किसी लेंथ का और सम डायरेक्शन, और एक वेक्टर हमारे पास बी है। लेट्स सपोज इसे वेक्टर ए कह देते हैं और इसे वेक्टर बी कह देते हैं। इनको जमा करने का तरीका ये है कि आपने पहले वेक्टर के हेड को कोइंसाइड कर देना है दूसरे वेक्टर की टेल के साथ। इस तरह करने से हमारे पास जो रिज़ल्ट में लाइन बनेगी इसको हमने कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करें और जो रिज़ल्ट में लाइन बनेगी जो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिलेगी जाकर, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर वो बराबर होगा सम के ए प्लस बी वेक्टर्स के। रिजल्टेंट वेक्टर भी एक वेक्टर है और इन दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये तरीका है वेक्टर्स को ऐड करने का बाय हेड टू टेल रूल। पहले वेक्टर की के हेड को ज्वाइन कर दें दूसरे वेक्टर की टेल के साथ और जो लाइन ड्रा हो वो आपके पास क्या कहलाती है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाती है। इस तरह हम दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और एक वेक्टर है सी। इन दोनों को हेड टू टेल रूल अगर अप्लाई करें तो पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर को इस तरह से ज्वाइन और तीसरे वेक्टर को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे।
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, लेट्स सी ये वेक्टर सी है। तो जो लास्ट पे ये वेक्टर होगा, ये इन सब वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो दिस इज़ हेड टू टेल रूल फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल कहलाता है कि इस तरीके से हम वेक्टर्स को सम अप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट वे है जिसमें हम वेक्टर्स को जमा करते हैं, सिंपल वेक्टर्स को जमा करने के लिए। और रिजल्टेंट वेक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि उसके पास जितने भी वेक्टर्स मौजूद हैं जिनको आपने ऐड किया है उसके अंदर सब का रिज़ल्ट मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो वेक्टर्स थे हमारे पास, इन दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अगर हम दोबारा से इनको ऐड करें, जिस तरह एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, इनको हमने सम कर दिया, ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर, इसको कह देंगे आर। अब इस वेक्टर आर के अंदर इन दोनों वेक्टर्स का असर मतलब ये टोटल इफेक्ट मौजूद है, तो इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर आर को लिखा जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब इस रिजल्टेंट वेक्टर के पास जितने भी वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं उनका नेट रिज़ल्ट मौजूद होता है, इसलिए इसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और ये आपके पास रूल कहलाता है हेड टू टेल रूल। तो दिस इज़ वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। फर्दर वेक्टर्स के बारे में जानने के लिए हम एक और बात यहाँ पर करते हैं कि वेक्टर्स को जो हम हेड टू टेल रूल से ऐड कर रहे हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, किस तरह से हम वेक्टर्स को जाहिर करते हैं। जैसा कि अभी हमने ये बात की है कि कोई वेक्टर है, लेट्स सपोज हमारे पास दिस इज़ वेक्टर ए, मैं ड्रा कर दिया किसी भी डायरेक्शन में, दिस इज़ वेक्टर ए। तो इसकी जो लाइन की लेंथ है वो हमें इसका बता रही है मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। अब डायरेक्शन अगर आप देखें तो इस वेक्टर की डायरेक्शन ये एरो हेड बता रहा है, लेकिन डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करें। लेट्स सपोज कोई वेक्टर इस तरफ है, कोई वेक्टर इस तरफ है, कोई वेक्टर इस तरफ है। तो अगर तो इस तरह स्ट्रेट लाइन में है तो हम उसको कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अंदर। अगर कोई स्ट्रेट वाई के अंदर है तो हम उसकी कह देते हैं कि इसकी डायरेक्शन है वाई के अंदर। कोई इस डायरेक्शन में है तो हम कह देते हैं नेगेटिव एक्स में है, कोई इस डायरेक्शन में है तो हम कह देंगे नेगेटिव वाई में है। लेकिन अगर इन डायरेक्शंस के अलावा वेक्टर कहीं लाई करे तो फिर वेक्टर्स को किस तरह से जाहिर करेंगे उसकी डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन शो करने के लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम रेफरेंस भी कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं वेक्टर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या ये कि आपने इस तरह से ग्राफ तो पढ़ा है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस लगाते हैं और सेंटर पॉइंट को हम ओ कह देते हैं, सेंटर पॉइंट को ओ कह देते हैं, और इस सेंटर से लेकर जो इस तरफ साइड है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहा जाता है, और इस सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेफ़्ट पे है उसे नेगेटिव एक्स एक्सिस कहा जाता है। इस पॉइंट से ऊपर को जो लाइन है उसे पॉजिटिव वाई कहा जाता है, और इस पॉइंट से नीचे जो लाइन जा रही है उसे नेगेटिव वाई एक्सिस कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया है जिस पे हम वेक्टर्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम डायरेक्शन में ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को, इसकी टेल को यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर पे रख देंगे और ये वेक्टर एज इट इज़ इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रा कर देंगे। अब इसकी जो लाइन की लेंथ है वो हमें इसका मैग्नीट्यूड बता रही है। अब डायरेक्शन हम किस तरह से बताएंगे,
डायरेक्शन के लिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस से जो स्टार्ट होती है और जाती है उस वेक्टर तक। इसको कहते हैं एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा जो है ये हमें वेक्टर्स की डायरेक्शन भी बता रहा है। लेट्स सपोज ये एंगल इस वक्त है 60 का, तो इस 60 का मतलब ये है कि वेक्टर जो आपके पास मौजूद है वो वेक्टर 60 डिग्री एक्स एक्सिस के थ्रू 60 के एंगल पर मौजूद है। इसी तरह किसी और वेक्टर को अगर मैं ड्रा करूं तो लेट्स सपोज ये डायरेक्शन में वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से लाइन ड्रा करेंगे जो जाएगी इस वेक्टर तक। लेट्स सपोज ये 90 ये वाला एंगल है, 90 से आगे तकरीबन 120 का एंगल बना रही है लेट्स सपोज। तो ये 120 इसकी क्या है, डायरेक्शन। इसी तरह इस तरफ भी कोई वेक्टर मौजूद हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे जो लाइन एक्स एक्सिस से होकर जाएगी उस वेक्टर तक, और जो भी एंगल बनेगा वो तकरीबन 200 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। इसी तरह अगर कोई वेक्टर यहाँ पर लाई करता है तो हम लाइन ड्रा करना स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस से, और वो लाइन जाएगी कहाँ तक, इस वेक्टर तक। तो ये तकरीबन 300 या 310 का एंगल बन रहा है। ये मैं किस तरह से एंगल बताता जा रहा हूँ रैंडम, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस से लेकर जो पहली लाइन है ये एंगल बन रहा है 90 का। फिर इससे आगे तक अगर एक्स एक्सिस से ड्रा करूँ तो ये यहाँ तक होते हैं 180, और उससे आगे ये वाली लाइन के जो एंगल हैं एक्स एक्सिस से वो होता है 270, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंप्लीट सर्कल है वो होता है 360 का। तो स्टूडेंट्स एक बात तो ज़ाहिर यहाँ से ये हो गई कि वेक्टर्स को ज़ाहिर करने के लिए, शो करने के लिए जो हम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, उनकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए जो फ्रेम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कह देंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि आप सिंपली एक लाइन और दो लाइन आपस में इस तरह से ड्रा करेंगे। जो भी वेक्टर है आपको सेंटर से इसके ऊपर ड्रा कर देना है, और एक्स एक्सिस से जो लाइन इस वेक्टर को ज्वाइन करेगी वो इसकी क्या कहलाएगी, एंगल थीटा। और एंगल थीटा बेसिकली हमें वेक्टर की क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में। तो ये बच्चों वेक्टर्स को ज़ाहिर करने का तरीका है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप इसे वेक्टर्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। तो आज हमने दो बातें पढ़ी हैं। दो बातें कौन सी, एक हमने ये पढ़ा कि वेक्टर्स को हम किस तरह से बाय हेड टू टेल रूल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वो कौन सा सिस्टम है जिसके ऊपर वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो किया जाता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि अगर वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम पहले वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन कर देते हैं, और लास्ट पे जो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड बचता है वो क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। सो ये दो चीज़ें, ये दो रूल्स हैं, एक वेक्टर्स को ऐड करना हेड टू टेल रूल, और दूसरा वेक्टर्स को डायरेक्शन जाहिर करने के लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना, उससे वेक्टर का एंगल फाइंड आउट करना। इसी तरह कोई भी वेक्टर किसी भी जगह पर किसी भी डायरेक्शन में हो तो उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ ही हम इस एंगल को ड्रा करके निकाल सकते हैं। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो वेक्टर एडिशन है बुक के अंदर उसको आपने रीड करना है, और आपने रीड आउट करके उसके बारे में जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करके सेंड करेंगे आप मुझे। दूसरा,
और वेक्टर एडिशन जो वहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं उसको भी अपनी कॉपी पे आपने ड्रा करना है। थैंक यू सो मच।